मेरे प्यारे साथी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय अशरफ खान में। मेरे प्यारे साथी, आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, ठीक है ना। यदि कोई आपको वाक्य हिंदी में दे दिया जाए, उसको कन्वर्ट इन इंग्लिश करना हो तो आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस, ठीक है, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताया था, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे दो चीज़, एक तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा हम लोग देखने वाले हैं प्यारे साथी सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम हेडिंग लगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या बोलेंगे, इंट्रो INTROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात इंट्रोगेटिव ये फर्स्ट टाइप है, याद रखेंगे, ये फर्स्ट टाइप आपको बता रहे हैं। फर्स्ट टाइप बोलेंगे, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग इसको, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, देखो, प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जो किसी सेंटेंस में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। किसका बोलेंगे, प्रश्न पूछने का कार्य। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या तुम बाजार जा रहे हो, ठीक है ना। तुम बाजार से कब लौट रहे हो, ठीक है ना। क्या मीरा अपना काम कर रही है, ठीक है ना। तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है ना। आपसे तर्क किया जाए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब खा रहे हो, ठीक है ना। ये जो सेंटेंस होते हैं उनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको दो टाइप के पढ़ाऊंगा मैं, एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप देखेंगे। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो आपका क्या शब्द रहेगा, ठीक है ना, वो आपको पहले देखने के लिए मिलेगा, वाक्य में पहले ही लगा होगा, ठीक है ना। वाक्य में क्या लगा होगा, पहले ही लगा होगा। और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेरे प्यारे साथी आपका जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कहाँ, ठीक है ना, ये क्वेश्चन वर्ड्स आपको बीच में हिंदी में मिलेंगे, ठीक है ना। हिंदी के वाक्य में आपको बीच में मिलेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखेंगे इसको। इसका जो फार्मूला होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना, इसके बारे में देखेंगे। इसका जो फार्मूला होता है, हम इसके फार्मूले की बात करें कि भाई इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूत्र, ठीक है ना। इसका जो फार्मूला होता है, देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो सहायक क्रिया होती है इज, एम और आर होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है। क्या किस फील्ड में रखनी है, इज, एम और आर में एक चीज आपको रखना है, ठीक है ना। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो इज लगाएंगे, ठीक है ना। अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा, आई मीन्स मैं होगा, ठीक है ना, तो एम लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या लगाएंगे, आर, ठीक है। इसके बाद तुरंत आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको नहीं शब्द देखने के लिए मिलेगा तो पहले फिर नॉट देंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपकी होगी मुख्य क्रिया, क्या हो जाएगी मेरे प्यारे साथी, मुख्य क्रिया, ठीक है। मुख्य क्रिया के बाद क्या हो गया, आपकी तुरंत ING फॉर्म का प्रयोग करते हैं मुख्य क्रिया में ही, प्लस इसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म। इसके बाद आपके हो जाएंगे अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का हिंदी में बोलते हैं हम लोग अन्य शब्द, ठीक है। इसके बाद इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर से दे देंगे। और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, हिंदी में क्या बोलेंगे,
कर्ता बोलते हैं, ठीक है ना। जो कार्य करने का काम करे वही आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, अर्थात वही आपका कर्ता कहलाता है, ठीक है ना। तो ये इसका फार्मूला होता है। क्या होता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का? बोलेंगे इज एंड आर में एक चीज रखेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि हमारा सब्जेक्ट आई होगा यानी मैं, तो हमने किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास सब्जेक्ट होगा, नाउन होगा तो नॉट लगाएंगे, ठीक है ना। मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में हम लोग आईएनजी देते हैं। जितने भी आपके कंटिन्यूअस होते, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसमें सब में मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर अदर वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल पर देखेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा क्या क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई जंगल नहीं जा रहा है? क्या तुम्हारा भाई जंगल जंगल नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है, ये मैंने कहा। क्या तुम्हारा भाई जंगल नहीं जा रहा है, ठीक है ना। क्या तुम्हारा भाई जंगल नहीं जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले कंफ्यूजन ये होती है कि हम कैसे बताएं कि इज एम आर क्या लगाएं पहले, ठीक है ना। ये चीज सबके अंदर कंफ्यूजन है, तो हमेशा सब्जेक्ट पहले आप देख लिया करिए। सब्जेक्ट सबसे पहले आप सब्जेक्ट को देखिए। जैसे मैंने कहा तुम्हारा भाई एक वचन है, ठीक है ना, तो एक वचन तो पहले इज हो जाएगा, ठीक है ना। इज एम आर के हिसाब से क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। तो क्या होगा? पहले बोलेंगे इज हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले क्या हो जाएगा? इज। तुम्हारा भाई की स्पेलिंग, तुम्हारा भाई आपका क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा भाई आपका सब्जेक्ट हो गया। तो इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई क्या हो जाएगा? योर ब्रदर, ठीक है ना। इज योर ब्रदर। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया आपका नॉट है, बिल्कुल नहीं शब्द लिखा है तो नॉट हो जाएगा। फिर इज योर ब्रदर नॉट। इसके बाद आपके मुख्य क्रिया क्या है? जाना, गो मीन्स जाना, जी ओ, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो आईएनजी हो जाएगा गोइंग। अब कहाँ जा रहा है? जंगल, तो टू फॉरेस्ट, टू फॉरेस्ट, एफ ओ आर ई एस टी, ठीक है ना। फॉरेस्ट होती एफ ओ आर ई एस टी, एफ ओ आर ई एस टी, फॉरेस्ट, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। तो इज योर ब्रदर नॉट गोइंग टू फॉरेस्ट, ठीक है ना। और जैसे मैंने आपसे कहा, ये पहली मीनिंग्स होगा। और जैसे मैंने आपसे कहा क्या क्या मेरे पिताजी, क्या मेरे पिताजी, क्या मेरे पिताजी बाजार, क्या मेरे पिताजी बाजार नहीं जा रहे हैं? क्या मेरे पिताजी बाजार नहीं जा रहे हैं? हाँ, ये मैंने कहा क्या मेरे पिताजी बाजार नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे क्या मेरे पिताजी बाजार नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट क्या मेरे पिताजी एक वचन है तो इज हो जाएगा। इज मेरे पिताजी क्या हो जाएगा? माई फादर, इज माई फादर, इज माई फादर, ओके। इसके बाद सब्जेक्ट होगा नॉट है तो बिल्कुल नहीं शब्द है तो नॉट लगा देंगे, इज माई फादर नॉट, ओके। इसके बाद तुरंत मुख्य क्रिया क्या है? जाना, अर्थात गो, जी ओ, उसमें आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ? बाजार, तो मार्केट, टू मार्केट, टू मार्केट, MARKET। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे, इसमें भी देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? इज माई फादर नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग सिंपल सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस रूप में मिलेगा आपको, ठीक है ना। फर्स्ट टाइप का तो आपको ऐसे ही हल कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बारे में सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव देखते हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, ठीक है ना। इसको हम लोग रेज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस
क्या होता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चाएं करते हैं। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, ठीक है ना, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। अब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होता है, कोई कोई मीनिंग्स डिस्टर्ब हो जाए तो आप लोग उसको थोड़ा सुधार लें, ठीक है ना, उसको थोड़ा सुधार लिया करें, मीनिंग कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है ना। देखेंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरे प्यारे साथी वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आपके जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ठीक है ना, कौन, इनकी मीनिंग्स पहले लिखनी होती है। और ये जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं आपके, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ठीक है ना, ये आपको हिंदी के वाक्य में आपको बीच में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन वर्ड्स की मीनिंग लिखता हूँ, ठीक है ना, कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, एकदम जीरो से सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। तो जैसे हमने कहा पहला, जैसे मैंने कहा वाई, WHY, वाई मीन्स क्यों होता है, वाई मीन्स क्यों, ठीक है ना, इनको सबको रट लेना, ठीक है ना। हम लोग दूसरा वाट, WHAT, वाट मीन्स क्या होता है, क्या बोलेंगे, वाट मीन्स क्या होता है। इसके बाद तीसरा जो आपका होता है जिसको हम बोलते हैं WHO, हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन। इसके बाद चौथा होता है जो जिसको बोलते हैं हाउ, HOW, हाउ मीन्स कैसे, बोलते हैं ना, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है ना। इसके बाद अगर पांचों की बात करेंगे वेन, WHEN, वेन, वेन मीन्स बोलेंगे कब, वेन मीन्स कब। इसके बाद हम लोग अगर छठा की बात करें, ठीक है, जैसे मैंने कहा वेयर, WHERE, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। तो ये सारे आपके क्वेश्चन वर्ड्स के मीनिंग होते हैं, वाई, वाट, हु, हाउ, व्हेन, वेयर, ठीक है ना। अब इसको सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को WH फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, WH फैमिली बोलते हैं सब लोग, WH फैमिली बोला करते हैं, WH फैमिली। ये WH फैमिली क्या होती है, इसमें हमेशा WH मिलेगा। देखो जैसे WH, 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 इसके बाद ये इधर WH, 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 इसमें तो नहीं मिल रहा है एक साथ में, इसमें देखें WH, 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 विच, ठीक है ना, विच एक होता है, ठीक है ना। सब में आपको WH मिल रहा है, इसको हम लोग शॉर्टकट में WH फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है ना। सब लोग बताते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, WH फैमिली बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स जो होंगे आपके, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है ना, इनकी मीनिंग्स आपको पहले लिखनी होती है, ठीक है ना। तो इनको याद ही कर लें, जिनको ना याद हो वो याद कर लें। मेरे हिसाब से सबके चीज़ याद ही होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग इसका जो फार्मूला होता है बनाने का उसको हम देखते हैं। इसका जो फार्मूला होता है, अगर हम इसके फार्मूले की बात करेंगे, इसको रेज अभी नहीं करते हम लोग, इसका जो फार्मूला होता है भाई, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सूत्र। इसका जो फार्मूला सबसे पहले ये रखेंगे, क्वेश्चन, क्यों, W का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड्स, यानी क्वेश्चन वर्ड्स, इनको क्वेश्चन वर्ड्स ही बोलते हैं। इनकी मीनिंग्स हम लोग पहले लिखेंगे, WH का मतलब, ठीक ना, क्यों, W का मतलब, ठीक है ना। इसके बाद आपका तुरंत फिर सारे नियम उसी तरह होते हैं जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपकी तुरंत इज, MR हो जाएगी, अर्थात हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसके बाद तुरंत आपका कर्ता हो जाएगा, अर्थात सब्जेक्ट होगा। इसके बाद तुरंत आपका अगर नाट है तो नाट हो जाएगा, नाट शब्द आएगा तो नाट लगाएंगे। इसके बाद आपकी आ जाएगी मेन वर्ब, MAIN, मेन वर्ब अर्थात हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। इसके बाद तुरंत आपका ING लगाएंगे उसमें मेन वर्ब में ही। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा अदर वर्ड्स, क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स, अन्य शब्द, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। ये इसका फार्मूला था, अर्थात इस प्रकार इस सेंटेंस को आपको करना होता है हिंदी के, ठीक है ना। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ऐसे बनाना होता है। पहले क्वेश्चन वर्ड्स की मीनिंग रखेंगे, इसके बाद इज और
इज एम आर में एक चीज सिलेक्ट करेंगे आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद करता, नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद मेन वर्ब होगी, मुख्य क्रिया होगी, ठीक है ना। आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, मुख्य क्रिया में ही आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका कर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अदर्स अर्थात अन्य शब्द हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आई हो, आ गई होगी। अब हम लोग एग्जाम्पल पर देखते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल आपको कहा, जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल में कहा, एग्जाम्पल मैंने कहा, जैसे मैंने कहा तुम अपना काम, तुम अपना काम, तुम अपना काम क्यों कर रहे हो, तुम अपना काम क्यों पूरा कर रहे हो। जैसे इस तरह मैंने कहा तुम अपना काम क्यों पूरा नहीं कर रहे हो। मैंने कहा नहीं कर रहे हो, ये मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है ना। तुम अपना काम क्यों पूरा नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्यों शब्द आगे हिंदी में बीच में ही, क्यों कहाँ कैसे कब ये आए तो इसकी मीनिंग सबसे पहले लिखना होता है, ये होता है सेकेंड टाइप में, ठीक है ना। तो क्यों की क्या होती है, बोलेंगे वाई सर, तो हो जाएगी वाई, ओके। क्वेश्चन वर्ड्स हो गए। एज एम आर में एक चीज आपको सिलेक्ट करनी, सब्जेक्ट तुम है, यू बहुवचन होता तो क्या हो जाएगी आर, तो वाई आर। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम की, सब्जेक्ट तुम है तो तुम की क्या है तो यू, वाई आर यू, ठीक है ना, वाई आर यू। इसके बाद सब्जेक्ट होगा नॉट, देख लीजिए नहीं शब्द है नहीं तो वाई आर यू नॉट हो जाएगा, वाई आर यू नॉट, ठीक है ना। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, पूरा करना, कंप्लीट, COMPLET, उसमें ING लगा देंगे तो हो जाएगा कंप्लीटिंग, ठीक है ना, कंप्लीटिंग हो जाएगा। इसके बाद ING हो गया। कर्म क्या है, अपना काम, सब्जेक्ट यू हो तो अपने की योर हो जाएगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगी योर, तो हो जाएगा योर वर्क। वर्क मीन्स क्या होता है, काम ही तो होता है, ऐसे करेंगे तो वाई आर यू नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क, ठीक है ना। ऐसे हम लोग करेंगे। एग्जाम्पल दूसरा और भी देखते हैं, जैसे और भी हमने कहा, जैसे मैंने आपसे और भी एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे, ने कहा हमारे पिताजी, हमारे पिताजी, हमारे पिताजी, हमारे पिताजी आगरा, हमारे पिताजी आगरा क्यों जा रहे हैं, हमारे पिताजी आगरा क्यों जा रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पिताजी आगरा क्यों जा रहे हैं। अब ये क्यों शब्द आ गया बीच में, ये इसकी मीनिंग पहले लिखनी होती, तो क्योंकि क्या होती है वाई, वाई हो गई। इसके बाद इज एम आर में एक चीज, हमारे पिताजी, हमारे पिताजी एक वचन है कि बहुवचन बोलेंगे, एक वचन है तो वाई इज आवर, वाई ओ यू आर आवर फादर, वाई इज आवर फादर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा वाई इज आवर फादर, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद जाना किस मुंह से होता है, इसके बाद आपका हो जाएगा मुख्य क्रिया क्या आपकी जाना, तो गो मीन्स जाना, उसमें ING हो जाएगा, ING हो जाएगा, तो गोइंग। अब कहाँ जा रहे हैं, आगरा, यानी टू आगरा, AGRA, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। इस तरह हम लोग आज से प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस के बारे में हमने पूर्णतया रूप से जानकारी ले ली, अर्थात पढ़ ली है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस क्या होते हैं, क्या इसकी पहचान होती है, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर होती है, इज किसके साथ लगाते, एम किसके साथ लगाते, आर किसके साथ लगाते, सारी चीज़ हमने आपको आज इसी वीडियो में बताया, ठीक है ना। और इसके बाद आज से हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस समाप्त होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला हम आपको जो सेंटेंस पढ़ाएंगे जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। अगली क्लास में हम आपको प्रेजेंट सेंटेंस पढ़ा रहे होंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।